डोडा पार नहीं किया मैंने, और शायद थोड़ा सा पार कर लिया होगा। एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पहले तो अपने शुभचिंतकों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत सारे लोग मेरे को लिख रहे हैं, रेबल जी इतने सारे पुलिस वाले आ गए थे, एंड बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। अभी मैं जेएन के डोडा के पास ही हूं, थोड़ा सा डोडा से अभी निकला ही हूं, एंड मैं जिस कार्य के लिए आया था वो संपूर्ण हुआ। आइए लाइव आ जाइए भाई, ये थोड़ा बंद कर देंगे आवाज 2 मिनट के लिए, तो आ जाओ लाइव पे आ जाओ। मैं महराज मलिक के लिए, और रात के 9:17 राइट। तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि भाई आपको पुलिस ने डिटेन कर लिया, वो कर लिया। बहुत सारे पुलिस वालों को उन्होंने देखा वीडियो में जब मेरे को रोका गया था, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कोई डिटेंशन नहीं है, बल्कि मैं रेबल फाउंडेशन के तमाम वॉलंटियर्स को आज सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उन लोगों ने 2.5 घंटे मेरे साथ बैठा, चर्चा किया, चाय पिए। डीसी मिस्टर हरविंदर जी, मैं बड़ा धन्यवाद दे रहा हूं उनका, और एसएसपी संजीव मेहता जी, विशेष धन्यवाद आपका। एसएचओ राकेश जी, तहसीलदार साहब, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े अधिकारी। आज जम्मू में छुट्टी, हरि सिंह दिवस थी, आज महाराजा हरि सिंह की छुट्टी थी उनके जन्मदिन के लिए। आप ये सोचिए, उसके बावजूद 2.5 से 3 घंटे उन्होंने डोडा में मेरे को दिया। हाँ, उन्होंने एक बात बोला मेरे को, जब मेरी गाड़ी रोकी गई और जब लोगों को रोका गया और काफी ट्रैफिक जाम हुआ था, तो उन्होंने एक बात बोला कि सर अभी डोडा नहीं, आप पहले हमारे साथ चाय पीजिए। तो चाय पिया हमने, मोबाइल उस वक्त बंद थी, एंड हमने डिस्कस किया, क्योंकि जब डिस्कशन करेंगे तो बातचीत तो होगी ना महराज मलिक के लिए। और डीसी हरविंदर जी ने ओपनली एक बात बोला कि रेबल जी कुछ भी पर्सनल नहीं है, मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं पब्लिक के लिए हूं, मैं जनता के लिए हूं। एंड संजीव मेहता जी, एक सुलझे हुए इतने बड़े एसएसपी, भाई मजा आ गया। व्हाट अ पर्सन इज, व्हाट अ पर्सन इज। आई एम वेरी हैप्पी कि यंग तहसीलदार मुझे मिले, पुष्पक और भी सारे लोग। तो आई एम ग्रेटफुल, बड़ा अच्छा शेयरिंग हुआ, कश्मीरी चाय भी पी। महराज के केस के बारे में भी बात हुई कि वो कोर्ट में है, लेकिन एक क्वेश्चन था मेरा कि महराज को जो लोग लीगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज 10-12 दिन हो गए, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि लोग जानना चाहते हैं कि लीगल स्टेटस क्या है। लोग कंफ्यूज्ड हैं अभी भी, और बीच में निर्मल कोतवाल जी चले गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मन में टेंशन तो होता ही है, पहली बात। और मुझे कोई अरेस्ट नहीं किया गया। हाँ, बहुत सारे पुलिस थी, बहुत सारी फोर्स थी, नो डाउट। तो उनको एक बात का तो था कि मेरे लिए लोग तैयार हो गए थे डोडा में भी। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा, पहले बात तो दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट दिया, इतना सपोर्ट कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सब लोगों ने तुरंत मेरे को संपर्क किया, बल्कि डीसी साहब के कंट्रोल ऑफिस से भी कॉल आई। और डीप रिगार्ड से तमाम कर्मचारियों को मेरा सलाम, इतना रिस्पेक्ट के साथ। अब रही बात है हंगर स्ट्राइक की, तो डीसी साहब का एक बात कहना था कि कुछ दिन पहले पीसफुल स्ट्राइक की बात की गई थी, लेकिन वहां कुछ लोगों ने उपद्रव कर दिया। फिर आपको पता है स्ट्राइक के दौरान एक कैजुअलिटी होगी, एक डेथ भी हो गई थी, आपको पता ही होगा, एम्बुलेंस वाला जो मैटर था। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि देखिए रेबल जी, अब तो मामला कोर्ट में है, मेरे से तो आप कभी भी मिल सकते हैं, मैं तो तुरंत आ गया हूं आपसे मिलने। तो अगर मैं आ गया हूं, आपको क्या लगता है? ये बात मुझे एक आईएएस, एक पूरे जिले का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मायने रखता है इस बात के लिए। एंड द वे ही ट्रीटेड मी, द वे ही ग्रीटेड मी, ही हग्ड मी, वो मेरे से गले मिले। मैं इस मैसेज के माध्यम से भी स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर बहुत सारे ना मिथ थे, बहुत सारे मिथ थे जो आज दूर हुए। आई एम हैप्पी। लेकिन जो लीगल टीम देख रही है भैया, जो लीगल टीम देख रही है, उनको बोलो, अरे ये जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं जम्मू के, अरे भाई खुल के बताओ ना स्टेटस क्या है। वीडियोस में आप लोगों को देख रहा हूं, स्टेटस बताओ ना, लीगल स्टेटस। भाई आप लोग इतने सारे, अरफान मलिक जी, सच बात को बोलना पड़ेगा। जैसे महराज मलिक एक जबरदस्त एमएलए हैं, जबरदस्त, जनता की आवाज है, लेकिन उनकी जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इस बात को तो कोई झुटला नहीं सकता ना, इस बात को झुटला नहीं सकता कोई। लेकिन वो जबरदस्त एमएलए, वो लोगों के लिए समर्पित है। देखो, मैं किसी को खुश और नाराज नहीं करता, जो जेन्युइन बात है वो करता हूं। एक बात बताओ, केजरीवाल जी डोडा नहीं आए, बराबर? आम आदमी पार्टी के कौन कौन से पदाधिकारी डोडा आए भाई इस घटना के बाद? एक नाम बता देना जरा, एक वीडियो दिखा देना जरा उनका, एक पब्लिक गैदरिंग दिखा देना जी। मैं आया हूं ना सर,
मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, अगले ही दिन मैं यहाँ आया और आज भी मैं यही हूं, बराबर। और मैंने बोला था कि मैं हंगर स्ट्राइक करना चाहता हूं, बराबर। अब छोटी सी बात है, मैंने उनको अपनी रिक्वेस्ट दे दी है। अब सरकार को जो अप्रूव करना है वो तो सरकार करेगी ना, मैं सरकार तो हूं नहीं, मैं सरकार तो हूं नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैं महराज मलिक के साथ था, मैं महराज मलिक के साथ हूं, मैं महराज मलिक के साथ रहूंगा। लेकिन एक बात कि देखिए, भाषा पे कंट्रोल अब चाहिए हर आदमी का। और जो कोर्ट का केस है, अगर आप लोग बोलेंगे, अगर उनकी टीम बोलेगी तो कोर्ट में भी फिर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये तो उनको तय करना है ना सर, ये मैं तय तो नहीं कर सकता ना, उनकी अपनी लीगल टीम है। मैं एज ए एक्टिविस्ट, मैं एज ए जर्नलिस्ट अपना काम कर रहा हूं और रेगुलर आ रहा हूं, आपके सामने ही हूं, पर्दे में थोड़ी हूं, लाइव हूं। मैं बकायदा पुलिस प्रशासन के साथ लाइव कर रहा हूं, बराबर। ये तो आपने अभी देख भी लिया होगा, कोई छुपाव तो है नहीं, पर्दे का पीछे का नौटंकी नहीं चलता हमारी टीम में। खुल के चौड़े में कहा था आऊंगा, आया। उन्हें अगर अरेस्ट करना होता तो अरेस्ट करते, पर मेरे साथ तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, तो मैं झूठ क्यों बोलूं? जो सच है वो तो बोला जाएगा। और अभी भी मैं जेएनके में ही हूं, डोडा के बिल्कुल 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर में हूं, और क्या ही दूर रहूंगा, सीधी सी बात है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? अगर महराज मलिक जेल में है तो उस पार्टी का स्पोक्स पर्सन कौन है भैया? उनको बोलो केजरीवाल जी को बुलाओ, वो क्यों नहीं मिल रहे हैं उमर अब्दुल्ला से? जब इंडिया अलायंस कर रहे थे भारत जोड़ो के टाइम पे, तब तो उमर अब्दुल्ला जी वगैरह सबसे मिले थे, ममता बनर्जी से मिले थे, अपनी पार्टी के इलेक्शन के लिए तब भी आप मिल लिए थे, बराबर। और अब जब महराज मलिक की बात आई तो उमर अब्दुल्ला से मिलने का टाइम नहीं मिल रहा है, केजरीवाल जी को टाइम नहीं मिल रहा है। केजरीवाल जी को ये बात समझना चाहिए कि महराज मलिक आवाज है जेएनके का, डोडा का आवाज है महराज मलिक, आम आदमी पार्टी की पहचान है महराज मलिक। अब आप लोगों का काम है, बराबर। अब क्या है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सबको खुश करने के लिए मेरे को किसी पार्टी का गुणगान करना होगा। तो सुन लो, मैं इंडिविजुअल के साथ हूं, पहली बात। जो व्यक्ति अच्छा है मैं उसके साथ रहूंगा। आई लव महराज मलिक, सिंपल। लेकिन अगर वो कुछ गलत बोलेगा तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि उसने सही बोला। गाली दोगे तो गलत ही बोला जाएगा ना, छोटा भाई है, पर जनता के हक के लिए लड़ता है और मैं इस हक की लड़ाई में आपके साथ हूं। आप बताइए गलत हूं क्या? ये देख लीजिए कहां पे हूं मैं, दिख रहा है आपको? ये देखिए हाईवे, ये जम्मू कश्मीर का ही हाईवे है ना भाई, ऊपर पहाड़ वहाड़ जो भी देखना है देख लीजिए अच्छे से, बराबर। तो भाई एक छोटी सी बात है, हमारा काम है कि लोगों की बातों को सुनना, समझना, प्रशासन तक पहुंचाना। प्रशासन तो उठ के आ गया हमारे पास, सम्मान दिया हमें, तो हमें भी तो सम्मान देना चाहिए। अगर एक जिले का डीसी आज सरकारी हॉलिडे होने के बावजूद 2.5 घंटे सफर करके मेरे से मिलने आते हैं एंड मेरे साथ 2 घंटे बिताते हैं, आई थिंक इट इज टू बी रिस्पेक्टेड। मुझे बताया गया कि महराज मलिक के घर में एक लड़की बीमार थी और डीसी साहब ने डॉक्टर भेजा उनके घर में। मैंने डीसी साहब से एक अपील की कि सर प्लीज देखिए, अगर कुछ कंसिडर हो सकता है प्लीज कंसिडर कीजिए। लेकिन बात वही है, उन्होंने बोला ये बात कोर्ट में है, जेन्युइन बात थी, तभी तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना। आप सोचिए, उनके जो वकील हैं शेख शकील साहब, अपू सिंह सलाथिया, वो आए दिन मीडिया में तो आ ही रहे हैं। बस एक बात है, जो जम्मू के प्रवक्ता वगैरह है ना, जो जम्मू के पदाधिकारी हैं, जिनको मैं कई चैनलों में रोज व्यूज देते हुए देख रहा हूं, उनसे एक अपील है, अरे यार पब्लिक के बीच में आके बताओ ना, और हो सके तो तुम भी एक बार डोडा तो जाओ। महराज को लव करते हैं, महराज से प्रेम करते हैं, महराज मेरा भाई है, महराज मेरा दोस्त है, महराज मेरा हमसफर है, बराबर। अरे शहजान हफीज भाई, मेरी टीम ना, मेरी बात सुनिए, आप लोगों के लोग तो आ नहीं रहे डर से कि आप लोगों को अरेस्ट ना कर ले। मेरी टीम कितनी टेक्निकल है कि मैं डोडा में हूं, आपके सामने हूं, डीसी साहब से मिल रहा हूं, एसपी साहब से मिल रहा हूं एंड बहुत पॉजिटिवली मिल रहा हूं। इसे बोलते हैं लीगल टीम, इसे बोलते हैं लीगल टीम, समझे भाई साहब। मेरी लीगल टीम मेरी सिक्योरिटी भी देखती है, मेरी सेफ्टी भी देखती है। मेरी लीगल टीम आपकी पार्टी की भाषा नहीं बोलेगी, वो रेबल फाउंडेशन की टीम है, आम आदमी पार्टी की नहीं। और सुन लीजिएगा, आपके पार्टी के बहुत सारे लोग ना
अभी जब जाता हूं तो चेयर छोड़ के खड़े हो जाते, उनमें आपके एक मुख्यमंत्री भी हैं। तो मुझे इलेक्शन प्लानिंग मत दीजिएगा, मुझे एमएलए नहीं बनना, एमपी नहीं बनना, तो मुझे उनकी जरूरत नहीं है। सीधी बात, उनको मंत्री बनना होगा तो उन्हें जरूरत पड़ेगी। मैं जनता के लिए हूं, लोगों के लिए हूं, महराज मलिक के लिए हूं, बिकॉज वो अच्छा है, पहली बात। और छोटी सी बात, बाकी जिन लोगों को बोलना है कुछ तो लोग कहेंगे, बराबर। वंदे मातरम, नेक्स्ट स्टेप होम मिनिस्ट्री में हम अपनी लड़ाई